Oh, sorry. Hi guys, welcome back again. This is ninth lecture. ठीक है, I'm sorry for this. Well, बहुत दिनों बाद ठीक है गाइस. मैं अभी खुद ट्रेड कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं सुबह में लाइव नहीं करता हूँ एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है. वेल, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि लो रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड. ठीक है, हाई रिवॉर्ड सेटअप, ट्रेड सेटअप जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं, राइट, जिससे कि हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता और हमारा जो अकाउंट है इक्विटी, वो तेज़ी से ग्रो होने में या फिर वो सेफली ग्रो होने में, हमारी इक्विटी ग्रो होने में कैसे फ़ायदेमंद होती है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, राइट. सो नाउ इट्स टाइम टू द डिस्क्लेमर. ऑल राइट. सो हमने पहले भी एक लेक्चर किया है, लेक्चर 8, जो स्मॉल अकाउंट को ग्रो, ठीक है, विदाउट रिस्क कैसे करें. बट हमें आज डिफाइन करना है कि लो रिस्क जो सेटअप होता है वो किस तरह से बनता है या फिर किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट, एंड उसका फ़ायदा क्या है, राइट. नाउ नेक्स्ट मूव. तो एज पर हमने जैसे हमने सोचा था कि टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, राइट. उसमें स्टडी करना है, ओके. एंड जो हमें पी ओ आईज या फिर लिक्विडिटी कहाँ पे है, वो अच्छी तरह से एकदम स्टडी करके बाद में ही हमारा जो ट्रेड सेटअप किस तरह से बनेगा या फिर किस तरह होना चाहिए, वो सब डिफाइन करके ही हम एंट्री लेंगे, राइट. तो हम धीरे धीरे और सारी चीज़ें क्लियर करते रहेंगे, ठीक है. वेल, जैसे मैं अगर मार्क करता हूँ कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक या फिर लिक्विडिटी कहाँ है, ये सब मार्क करते जाता हूँ. इफ़िशियंसी कहाँ है या फिर ये जो पाथवे है, ठीक है, मार्केट का जो बिहेवियर, मतलब डायरेक्शन है, वैसे मार्क करते जाता हूँ. उसी तरह हमको हमें जो है ट्रेड सेटअप को पहचानना है, राइट. फिर उसमें तुमको एक प्रीमियम एरियाज़ मिलेंगे और डिस्काउंट एरियाज़ मिलेंगे. प्रीमियम जो होता है ऊपर साइड का होता है, ठीक है, कोई भी रैली का. एंड उसका हाफ, जैसे कि मैंने इक्विलिब्रियम और प्रीमियम वही सब बताए हैं, ठीक है. तो ऐसे वैसे मार्क कर लेना है. उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. फिर मेडिकेशन ब्लॉक आएगा एंड ब्रेकर या ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वो हम बाद में सीखते जाएंगे. बट हमारा ट्रेड सेटअप कैसा होना चाहिए, यही हम डिफाइन करेंगे. जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ ये सेल्स टॉप, ठीक है, ये लिक्विडिटी जो है वो आउट करने के बाद, ठीक है, टर्टल सूप जो है, ठीक है, उसके बाद ये डेली के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया है प्राइस ने. एंड देन उसके बाद हमें एक रिजेक्शन देखने मिला, ठीक है. तो जब ये सेल साइड आउट हुई, तो हमारे पास जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है वो जो है वो बाई स्टॉप रहेगी, ठीक है, ऊपर साइड फॉर द लॉन्ग. नाउ हमें एंट्री कैसे डिफाइन करनी है. जैसे ही लिक्विडिटी जो है वो क्लियर होने के बाद हमें फर्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक, ठीक है, जो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक होते हुए दिखाई देगा. एंड देन उसके बाद वो ब्रेक करने के बाद हमें या तो ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा अगेन, छोटा वाला, या फिर हमें एफ मिलेगा, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, जिसमें मार्केट रिट्रेस होगा. देन उसके बाद हम एंट्री को डिफाइन कर सकते हैं, राइट. लाइक यहाँ पे भी है तुमको ऑर्डर ब्लॉक भी मिलेगा, ठीक है, ये बड़ा कैंडल
अब हर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग तरह से ऑर्डर ब्लॉक आएंगे। जैसे कि 1 आवर अगर पकड़ लेते हैं हम, तो 1 आवर की पूरी कैंडल होगी, एंड देन उसके बाद हम 15 मिनट में जाएंगे तो वो 15 मिनट की 3-4 कैंडल होगी, राइट। एंड देन अगर हम उसके नीचे जाएंगे, ठीक है, 5 मिनट या फिर 1 मिनट, तो वैसे वैसे कैंडल जो है, तो मार्केट जो है हमें अलग अलग तरीके से दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, ये फेयर वैल्यू गैप भी मिलेगा। अगेन ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए बुलिश ऑर्डर सॉरी बुलिश ब्रेकर भी मिलेगा तुमको। उसको एक्सपेंड कर देना कि यहाँ पे कितने तुमको प्रीमियम एरियाज मिले, ठीक है, तुमको 1, 2 और 3, ठीक है। लाइक तुमको यहाँ पे ब्रेक वे गैप भी मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक भी मिलेगा, अगेन ब्रेकर ब्लॉक भी मिलेगा, ठीक है, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। तो ऐसी सारी चीज़ें हमको ढूंढनी है। वेल एज पर मैंने बताया है कि हर एक लो पे, हर एक हाई पे लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो स्मार्ट मनी जो इंटरबैंक जो लेवल ट्रेडिंग जो होती है वो क्या करते हैं, तो अगर जैसे ही सेल स्टॉप अगर ठीक है, जैसे ही सेल स्टॉप जो हो वो क्लियर होते, तो उसके नीचे वो जो है लॉन्ग के लिए पोजीशन बना लेते हैं, या फिर जैसे ये बाई स्टॉप मतलब ऊपर के जो हाइस होंगे या फिर ऊपर के रेजिस्टेंस जैसे ही कट कर दिए जाएंगे, तो वहाँ पे वो स्मार्ट मनी जो होती है वो सेल करने के लिए रेडी होती है। लाइक आप इस चार्ट में देख सकते हैं आप, ठीक है। 15 मिनट का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, एंट्री कहाँ पे है वो भी डिफाइंड है, राइट। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अगेन मार्केट जो है ब्रेकर में तुमको रिट्रेस होते हुए दिखेगा। अगेन वहाँ पे तुमको सेल स्टॉप भी मिलेंगे एंड एफईजी भी मिलेगा, राइट। लुक देखो, अब ये जो है 15 मिनट का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें सॉरी पेपर वर्क जो है मैंने खुद मटेरियल निकाला है, तो उसको स्टडी करना ज़रूरी है, राइट। एंड उसके बाद हम जब लाइव में करेंगे या फिर अपना जो लाइव मार्केट का एग्जांपल लेंगे, तो उससे हम और बेटर करेंगे। बट उसके पहले हम थोड़ी सी एक झलक दिखेंगे, ताकि हमें और सब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही एंट्री बन जाती है, ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो हमको बढ़ाना चाहिए, मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पे 1:3 का, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाता है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। अभी तो वो बाकी के जो बाय स्टॉप है वो अलग रहेंगे, बट आप समझ लो कि जैसे ही सेल स्टॉप आउट हुए, देन उसके बाद प्राइस जो है वह बुलिश डेली के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में इंटर हुई, ठीक है। उसके बाद हमको एक छोटा सा लिटिल बिट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए दिखा, राइट। एंड देन उसके बाद अगेन एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिला, ठीक है। उसके बाद एफयूजे में भी इधर दिखाई देगा तुमको एक एफयूजे, ठीक है। उसमें रिट्रेस होने के बाद एकदम परफेक्ट है। देन उसके बाद हमें जो प्राइस जो हो वो लॉन्ग के लिए बाई स्टॉप के लिए जाती हुई दिखाई दे रही है, राइट। नाउ अभी हम चलते हैं लाइव एग्जाम्पल की तरफ, राइट। हम ये यूरो डॉलर है, तो हम निफ्टी विफ्टी में देखेंगे, राइट। क्योंकि हमने उसी हमें हम जो है अभी उसी में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली माई नॉट हम, इट्स माई ठीक है। अब ये आज का सिनेरियो कैसा था वो हम देखेंगे, ताकि हमें ये जो पूरा है एरिया, ये किस तरह मैंने ट्रेड किया आज सुबह वो भी दिखाऊंगा। आप सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, एंड उसके बाद चलेंगे हम डेली पे। जैसे मैं ट्रेड करने के लिए सोचता हूँ या फिर
मैं एनालिसिस करके ट्रेड करता हूँ, उसी तरह करेंगे ताकि बेटर रहे आपके लिए जो समझने के लिए, ठीक है, एकदम इजी इजी वे से समझेंगे आप एंड हेल्पफुल रहेगा। नाउ इसमें भी मैंने पैसे कमाए हैं, ठीक है, एक पूरे कैंडल में। तो आज मैंने इतनी रिस्क नहीं ली एंड देन उसके बाद ये कैंडल भी हमें मार्क की है, ठीक है। वेल आज हम देखेंगे कि सिनेरियो क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे प्रीवियस हाई और प्रीवियस डे के लोज। ठीक है, इतना सब मार्क होने के बाद हम ये गैप भी मार्क कर देंगे। ये क्या है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, राइट, फ्रॉम देयर टू देयर ये हुआ वॉल्यूम इम्बैलेंस। उसका जो कलर होगा वो ग्रीन होगा, राइट। ये मिड पॉइंट है। वेल ये मार्क करना ज़रूरी है कि उससे हम जो है ट्रेड करने में आसानी होती है, आइडियाज़ मिलता है। अब मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है वो भी हमको समझना है, ठीक है। हमने बार बार बताया, मैं बता भी रहा हूँ, मार्केट जो है डाउन साइड की मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ये एंड देन ये माफ करना, ये आ गया यहाँ पे। वेल गाइस देखो, यहाँ पे एक भी हाई जो है वो ना ही ब्रेक हुआ है, ठीक है। एक भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है। और ये जो रिट्रेसमेंट आया है, ये रिट्रेसमेंट जो है सिर्फ इसी ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के लिए आया, ठीक है। एंड देन उसके बाद डाउन साइड मूव। तो मार्केट जो है वो बेरिश है, राइट, ठीक है। तो ये हमारा मूवमेंट रहेगा। तो हम जो हमारे जो बाइस होंगे वो बेरिश है, राइट, अभी फ़िलहाल के लिए। वेल 2 मिनट। चाइला, ओह आई एम सॉरी गाइस, थोड़ी देर के लिए आवाज़ नहीं आएगा। माइक बंद था और मेरी बैक चालू थी। एनीवे तो ये डेली है। डेली में हमको जब बायस मालूम हो गए, ठीक है, कि बेरिश है, देन उसके बाद हम चलेंगे कि 1 आवर पे, राइट। तो अभी सब कुछ बेटर है। ओ, सबसे पहले हम ये भी मार्क कर लेंगे कि भाई आज की डेट क्या है। तो आज ही 28, ठीक है, ये आज की कैंडल है, राइट। तो हमारे लिए जो लिक्विडिटी है, आई एम सॉरी, ये एंड ये यहाँ पे चलूँगा मैं, ये
ये ज़्यादातर मैं फॉरेक्स के लिए यूज करता हूँ, सो माय मिस्टेक। 2628 राइट यहाँ पे। एक मिनट, थोड़ा सा नॉइज जो है। ओके फाइन, ठीक है। सो यहाँ पे प्राइस ओपन है, देन उसके बाद सीधा फॉल देखने के लिए मिल गया। फॉल कहाँ पे हुआ, ठीक है, 1 आवर पे। ये इफिशियंसी है, राइट। मार्केट वहाँ पे रिस्पेक्ट करके देन ऊपर अगेन रिट्रेस हुई। रिट्रेस कहाँ तक हुई, ठीक है, लिटल बिट ऑफ इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में, राइट। वॉल्यूम इम्बैलेंस में रिट्रेस होने के बाद अगेन हमको एक फॉल देखने के लिए मिला। अभी कल के लिए या क्या सिनेरियो हो सकता है, वापस प्राइस जो है ऊपर रिट्रेस होगी या फिर सीधा और फॉल करेगी। वेल, हम जो है आज देखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, सेटअप कैसे होता है, और आज का सेटअप देखेंगे। तो आज जो है मैंने ये यहाँ पे इतना इतना कैप्चर किया। क्या कैप्चर किया, ये रैली, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये जो रिट्रेसमेंट थी यही मैंने कैप्चर की, ठीक है। अब ये यहाँ ये वॉल्यूम इम्बैलेंस में इससे नहीं, क्योंकि मैं लेट होता था, इसीलिए इस कैंडल से लेके यहाँ तक इस तरह से, ठीक है। वही हम देखेंगे 1 मिनट पे, ताकि और अच्छे से समझ में आए। एकदम परफेक्ट, मेरा टारगेट यही था। इस वॉल्यूम बैलेंस रिट्रेस हो, देन उसके बाद डाउन साइड और एक फॉल आ जाए, के लिए 1 मिनट में जाओ। अगेन इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, एंड ये रहेगा मेरा फाइनल टारगेट। ये क्यों रहेगा वो भी बता रहा हूँ मैं, रुको 2 मिनट। क्योंकि मैं सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड देख रहा था, राइट। तो मेरा ट्रेड समय अराउंड यहाँ पे लगा था। ये फर्स्ट वाले में भी नहीं, मैंने जो एंट्री की थी वो यहाँ पे की थी, ठीक है, इस कैंडल में। अब इसको थोड़ा सा और नीचे खिसकाएंगे यार, ठीक है। तो इसको पकड़, मेरा एसल यहाँ पे था, एंट्री के लिए मैं कैंडल ही बना देता हूँ, ठीक है। जैसे ही ये ब्रेक हुआ मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली बिकॉज ऑफ सेलिंग, ठीक है। गुड, तो बन गया मेरा एसल छोटा। क्योंकि मुझे पता था अगर ये आएगा तो ये सेल स्टॉप, ठीक है, ये भी ले लेगा, देन उसके बाद ऊपर के लिए जो प्राइस मूव हो सकती है। एंड मेरा फर्स्ट टारगेट था ये वाला, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, क्योंकि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जो है ट्रेड कर रहा था, ठीक है, 1 मिनट के।
एंड देन उसके बाद आप उस टारगेट को, ठीक है, उस ट्रेड को स्केल अप कर सकते हो। कहाँ तक? इस रिट्रेसमेंट तक, आई मीन इस वो डेली के वॉल्यूम इम्बैलेंस तक। तो इस तरह से बन जाता है हमारा 1:5 या फिर 1:3 का ट्रेड सेटअप, राइट। देखो 1, ठीक है, ये रहेगा फर्स्ट टारगेट। देन उसके बाद ये जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा उसके बाद हम वो स्केल अप करते जाएंगे। तो बन गया ना 1:5 का ट्रेड सेटअप, ठीक है। तो इसी तरह से ट्रेड करते करते करके जो हमें रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके अपने इक्विटी को बढ़ाना है। वेल, हम और लाइव में करेंगे और वीडियोस बनाएंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं लाइव नहीं आ सकता क्योंकि ठीक है। देखो 1 मिनट में तुमको क्या मिला, ठीक है, एक एफ मिला, राइट। ऑटो ब्लॉक दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। तो जैसे ही हम 5 मिनट में जाते हैं, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इसके नीचे भले ही प्राइस जो है ट्रेड हुई है, बट ये सेल स्टॉप है। क्या है? ये कैंडल जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ऑर्डर ब्लॉक जो है तभी काउंट होता है जब उसके ऊपर जो है इफ़िशियंसी हो। हर कोई, अभी देखो ये 3 कैंडल, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकती है? या फिर ये डाउन साइड कैंडल, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक होगी? नहीं होगी। क्योंकि यूट्यूब पे हम तुमको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे या फिर बहुत सारे ऐसे कुछ यूट्यूबर्स लाइव स्ट्रीमर मिल जाएंगे जो पता नहीं कहाँ कहाँ से लॉजिक उठा के बैठ जाएंगे वहाँ पे, और तुमको ट्रेड करने के लिए या फिर सिग्नल वो वगैरह वगैरह, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कुछ देखने मिलेंगे बेचने कोर्स वगैरह। तो ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है हमारा, राइट। अगर हम 5 मिनट पे भी, अगर 3 मिनट पे भी मैं अगर एंट्री लूँ, ठीक है, तो मैं इस एफ में घुस जाऊँ, मेरा एस एल रहेगा इसके नीचे, राइट, इस सेल स्टॉप के नीचे, या फिर मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ यहाँ तक, एंड देन प्रॉफिट के लिए, ठीक है, ये पूरी इफ़िशियंसी, ये पूरी की पूरी इफ़िशियंसी मैं होल्ड करूँगा। एंड देन इसके बाद यहाँ पे डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है जहाँ पे प्राइस रिट्रेसमेंट होगी, एंड देन उसके बाद डाउन साइड के लिए और एक मूव, राइट। तो इस तरह से हमारा रहेगा ट्रेड सेटअप, ठीक है, जो कि बढ़िया रिस्क और रिवॉर्ड के साथ रहेगा। नाउ एक अच्छी खबर है कि आपको मेरे से क्यों सीखना चाहिए, ठीक है। अभी गॉडियर फंडिंग जो है वो लाइव हो चुकी है, बट इतनी भी पूरी तरह से नहीं हुई, सो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। बट हाँ, इट्स गुड। ये पास है, आज ही हुआ है, ठीक है। बट पता नहीं क्यों मेरे को सेकंड फेज़ के लिए कोई मेल नहीं आया है। तो यही कारण है, आप मुझसे सीख सकते हो। ये ब्रीच अकाउंट है हमारा एक, क्योंकि माइग्रेशन के दौरान जो है उनसे पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया था, वेबसाइट में ग्लिच आ गया था, MT5 के सर्वर में भी। तो हमारा जो है ये अकाउंट उड़ा दिया, एंड देन उसके बाद उन्होंने हमको फिर से एक फ्रेश अकाउंट दिया उनकी तरफ से। एंड ये हमारा मेरा फर्स्ट फंडेड अकाउंट था, ठीक है, जो कि मैंने ब्रीच कर दिया, जो उसमें खुश को बैठा मैं। वेल, अभी के लिए बस इतना ही। अभी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। मेल वगैरह तो मैंने डाल दिए हैं सारे के सारे सबको। नाउ दैट्स इट गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना,
सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना गाइस। थैंक यू।